मीन राशिफल सितंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों के परिवर्तन बदलावों का लाभ जो है, हमें गोचर के जो बदलाव हो जाते हैं, ग्रह बदल जाते हैं, अपनी राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं, तो इसका जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में हमारे जन्म राशि के आधार पर। अब जन्म राशि के आधार पर जब फल मिलता है तो वो फल का एक क्राइटेरिया ज्योतिष शास्त्र में फिक्स किया गया है। जैसे कि चंद्रमा, मान लीजिए आपका मेष राशि है और चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि नंबर 1 और मिथुन राशि नंबर 3, तो आपके राशि से चंद्रमा तीसरे घर में चला गया। अब तीसरा चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के एक तरह से व्यवस्थाओं को मजबूत बनाता है, पराक्रम शक्ति बढ़ाता है, यानी कि काम करने की उस दिन पूरी ताकत आपको मिलेगी। उस दिन आप बड़े तेज गति से अपने सारे काम निपटते हुए देखेंगे, अपने सारे काम को संपन्न करेंगे। अब सारे काम आपके संपन्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप राशि से चंद्रमा का गोचर आपके लिए अनुकूलता प्रदान कर रहा है। ठीक इसी तरह से हम केवल चंद्रमा के आधार पर जब इतनी समझते हैं तो सभी नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ता है, एक लंबे समय अवधि के लिए हमें समझना जरूरी होता है। और वही लंबे समय अवधि का एक प्रोग्राम होता है मासिक राशिफल। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको आपको समझना है। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। हम ये आपसे जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि यदि इस पूरे कार्यक्रम को आपने देखा तो आपका जो ज्ञानेंद्रिय है वो जागृत हो जाएगा, समझ में आएगा। बस यह है कि ध्यानपूर्वक देखने से आपको एक एक डेट, एक एक समय, एक एक परिवर्तन दिमाग में रहेंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर हमारे चैनल को कर लें और हमारे साथ जुड़े हैं। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये मीन राशि के जातकों के लिए अगले 1 महीने का आपको रिजल्ट देने वाला चार्ट है। शनि के गोचर से, मीन राशि में शनि के गोचर होने से 7.5 का द्वितीय चरण यानी कि सेकेंड फेज 7.5 का आपके जीवन पर इस समय में चल रहा है। वक्री शनि है। अब शनि वक्री है तो वक्री होने का मतलब होता है कि ऐसे समय में ग्रह जो है ना एक तरह से ताकतवर होता है, ज्यादा ताकत उसमें आ जाता है। यानी कि जो हम एनर्जी, ऊर्जा की बात करते हैं, कोई भी ग्रह वक्री तभी होता है जब वो सूर्य के ऑरा से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि दुनिया में सारे ही चीजों को एनर्जी, ऊर्जा सूर्य के द्वारा मिलती है। तो जब ग्रह सूर्य से दूरी बना लेता है तो वहां पर फिर उसे वापस सूर्य की तरफ आना पड़ता है ताकि वो अपनी एनर्जी, ऊर्जा को प्राप्त कर सके आगे अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए। तो शनि की 7.5 का सेकेंड फेज होने के नाते ऊर्जा का अभाव है। तो आप ऐसे समय में अपने खान पान, अपने पेट से संबंधित परेशानियों से अपने आप को बचाएं। अपने ऊर्जा को मजबूत रखने के लिए अपना खान पान, अपनी डाइजेशन, अपनी टाइमिंग, रूटीन, नियम, संयम को थोड़ा सा इस माह में बिल्कुल करेक्ट रखना होगा। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से समय बेहद शानदार रहेगा, लेकिन मेहनत, परिश्रम करने से, अपने ध्यान को केंद्रित करने से आपको अपने विषय वस्तु पर सफलता मिलेगी। शुक्र का गोचर पंचम भाव में होने से संबंध, रिश्ते नए नए इस माह में जुड़ेंगे, परंतु अच्छे से विचार करके ही अपने संबंध, रिश्तों को आपको अपने जीवन में
आगे बढ़ाना है। अन्यथा कई बार क्या होता है कि हम सही संबंध को पीछे छोड़ देते हैं और गलत संबंधों को, गलत व्यक्तियों को हम जो है ना अपने घर में वेलकम कर लेते हैं, जो हमारे लिए वो बेहद नुकसानदायक हो जाते हैं। करियर में यानी काम के अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी पूर्वक अपने जिम्मेदारियों को निभाना होगा और अपने एग्जाम्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको कंप्लीट करना होगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें लगता है हमें तो सब कुछ आता है, परंतु हमारा जो रिजल्ट होता है वो निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक। तो इस नकारात्मकता से आपको बचना आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस माह के यानी कि सितंबर महीने के पहले 15 दिन आपके लिए बेहद लाभदायक रहेंगे और उससे भी ज़्यादा लाभदायक उसके बाद के 15 दिन, यानी कि बुध और आदित्य यानी कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, उच्च राशि में बुध का गोचर होगा और बुध मीन राशि के जातकों के व्यापार का वो स्वामी होता है। तो व्यापारिक व्यवस्था को बड़ा मजबूत करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ना चाहिए इस पूरे महीने में। पारिवारिक जीवन का भी सुखद अनुभूति की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। किसी भी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति को उत्पन्न ना होने दें। यदि वो उत्पन्न होगा तो इस माह में आपकी विवाद लगातार चलती चली जाएगी, वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इसीलिए आपको अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी है। आपने देखा होगा कि तमाम गाड़ी ट्रेनों में लिखा रहता है कि अपने स्वयं सामान की स्वयं सुरक्षा करें, यानी कि आप अपने परिवार, अपने जीवन साथी, अपने संबंध रिश्तों का इस माह में आपको बहुत सावधानी पूर्वक केयर करना होगा। अन्यथा मंगल ग्रह 13 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में मंगल जाएंगे और मंगल भाग्य के स्वामी हैं। यदि आपका भाग्य कमजोर होगा तो निश्चित रूप से इससे आप देखेंगे कि आपके जो भी आसपास के लोग हैं, आप उनके साथ बेवजह फाइट करते हैं, बेवजह आप आर्ग्यूमेंट करना शुरू करेंगे और इससे आपके संबंध रिश्ते खराब होंगे। परिवार के अंदर संबंध रिश्तों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन व्यापारिक व्यवस्था में जिनके साथ आप व्यापार का एक ज्वाइंटनेस बनाकर रखे हुए हैं, व्यापार का लेन देन करते हैं, यदि उनके साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज का आपको विशेष सावधानी रखना होगा। करियर कार्यक्षेत्र के अंदर भी देखेंगे तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति का जब चौथे भाव पर गोचर होता है तो ये जीवन का एक बेहद शुभ समय होता है। ये थोड़ी सी मीन राशि के लिए विडंबना है। 7.5 मंगल अष्टम भाव में गोचर करेगा सितंबर के महीने में और बृहस्पति चतुर्थ भाव में बृहस्पति व्यक्ति को यानी कि फर्श से अर्श तक, जमीन से आसमान की दूरी तय करने में सहयोग करते हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी धनाढ्य बनाने में बृहस्पति की विशेष भूमिका होती है। परंतु सब कुछ सही होते हुए भी गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में अचानक हमें झकझोर देते हैं। 7.5 का एक वक्र गति के शनि के 7.5 का असर इस समय में आपको तेज गति से इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। राहु द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो ये तेज गति से आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। मंगल सप्तम भाव में, सूर्य बुध का बुधादित्य योग सप्तम भाव में इस माह में मैक्सिमम समय बनेगा, तो इससे आप व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। संबंध रिश्तों के दृष्टिकोण से ये समय काफी हद तक ठीक रहेगा, या थोड़ा सा कमजोर है तो उसे ठीक करने के बारे में आप इस महीने में प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और नए प्रोजेक्टों को शुरू करने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और जब आप इंतजार करेंगे तो वो आपके जीवन का एक सही निर्णय साबित हो सकता है। अब आप इस माह में विशेष आराधना, स्तुति, उपाय जो है हनुमान जी की करें। हनुमान जी की आराधना से आपके जीवन में बड़े से बड़े विघ्न बाधाओं का निवारण होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे पर अपने
इस उंगली को टच करें, यानी कि जो इस उंगली में आपके सिंदूर लगे उस सिंदूर को आप अपने मस्तक पर लगा लें और उस सिंदूर को पोंछे ना, हाथ में लगे रहने दें। और जब आप अपने घर जाएं, अपने व्यापार स्थल पर जाएं, तो अपने पैसों को रखने वाले जगह में भी उस उंगली को के द्वारा टीका लगा दें। ये पूरे हर मंगलवार को ये विधि आपको करना चाहिए। इससे आपके जीवन में एक विपरीत राजयोग की जागृति होगी, भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा और अपनी आप एक तरह से समाज को प्रेजेंस दिखा पाएंगे, आप अपनी व्यवस्थाओं को प्रदर्शित कर पाएंगे, आपका आत्मबल निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अपने बारे में आप और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। हिट द लाइक बटन, कमेंट आप जय श्री राम लिख सकते हैं यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।